तो ये 7 जो वचन हैं, सबसे पहला यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। दूसरा, यीशु ने एक व्यक्ति को क्षमा किया जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा हुआ था और उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरा, हे नारी यह तेरा पुत्र है, और अपने चेले से कहा, यह तेरी माता है। चौथा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह पिता से कहते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पांचवा, यीशु मसीह कहते हैं, मैं प्यासा हूं। और 6 नंबर पे वो कहते हैं, पूरा हुआ। और लास्ट में अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। आमीन। यूहन्ना की किताब 10 अध्याय 17 और 18 वचन जरा हम एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। गुड फ्राइडे के इस अवसर पर हम यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जो आशीष हम पर आती है उसको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि हम जानेंगे कि क्रूस पर हमारे लिए क्या हुआ है। आमीन। वचन कहता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। बहुत बार संसार में लोग कहते हैं, तुम्हारा यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं पाया तो तुम्हें क्या बचाएगा। बहुत बार लोग कहते हैं, अगर वो परमेश्वर था तो क्रूस पे से क्यों नहीं उतर आया। ये लोग वो चोर हैं जो यीशु मसीह की बाजू में चढ़े हुए थे, जो अपनी गलती नहीं मानना चाहते, जो अपने पाप का अंगीकार नहीं करना चाहते, जो अपनी दृष्टि में अपने आप को देखना नहीं चाहते कि मैं क्या हूं और खुदा क्या है, जो खुदा की आवश्यकता को नहीं समझते, वो उस चोर की भाषा को आज भी बोल रहे हैं। आज भी वो चोर जिंदा है हमारे संसार में। वो चोर आज भी घूम रहा है आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवारों में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में। वो चोर जो यीशु के साथ ये पुकार कर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है तो खुद को भी बचा और हमें भी बचा। यही भाषा आज भी संसार के लोग उपयोग करते हैं और कहते हैं, यदि वो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर था, तो अपनी जान क्यों नहीं बचा पाया। बाइबल स्पष्ट करती है, यीशु को कोई मार नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह को कोई मार, यीशु ने स्वयं इस बात को लिख दिया कि मुझे मार नहीं सकता कोई, मैं खुद से अपने प्राण देता हूं और वापस भी लेता हूं। यीशु ने अपने प्राण को दिया और तीसरे दिन वापस भी लिया। तो यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और यीशु मसीह को कमजोर करके मत देखना कभी जिंदगी में। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं, आप बीमार हैं, कैसे भी हैं, आप अपने आप को यीशु मसीह में ताकतवर के रूप में देखिए, मजबूत के रूप में देखिए, सूरवीर के रूप में देखिए, योद्धा के रूप में देखिए, आशीषित के रूप में देखिए, सामर्थी के रूप में देखिए, सफल व्यक्ति के रूप में देखिए, फलवंत व्यक्ति के रूप में देखिए, क्योंकि यीशु मसीह कमजोर नहीं है। हालेलुया। जैसा दुनिया कहती है यीशु कमजोर नहीं है, यीशु खुद साबित करते हैं, मैंने प्राण दिया है और फिर मैंने वापस भी लिया है। हालेलुया। अगर दुनिया ये कहती है यीशु मसीह बचा क्यों नहीं, तो दुनिया को ये भी जानना चाहिए, यीशु मसीह को कब्र में रोक भी नहीं गया। कोई रोक नहीं पाया कब्र में, मौत रोक नहीं पाई उसको, वो जी भी तो उठा। अरे तुम उसकी मौत के बारे में बात करते हो तो वो जी भी तो उठा। एक कदम आगे बढ़ा के भी देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। अपने घर में मत घूमते रहो कि मेरा ही दुख, मेरा ही दुख। दुनिया में बहुत दुख है, मेरा दुख तो सबसे कम है। यीशु मसीह की ओर देखो तो आपको दिखाई देगा कि वो सर्वशक्तिमान है। वो हारा हुआ नहीं, वो जीता हुआ है। हालेलुया। हारा हुआ तो शैतान है, और जो हारा हुआ होता है उसकी ये भाषा होती है। जब क्रूस पर वो चोर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को, मसीहा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी
बचा। ये शब्द किसके थे? जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में गए तो सेम यही शब्द लेके कौन आया था? शैतान। और उस शैतान ने यीशु को कहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मंदिर की चोटी से कूद जा, स्वर्गदूत उठा लेंगे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आप देखिए, वही शैतान आखिरी टाइम तक कोशिश कर रहा था कि आप और मैं ना बचाए जाएं। आखिरी समय तक उसने क्रूस पर भी कोशिश की कि यीशु मसीह ना मरे। हम लोगों को जोश दिलाते हैं ना, जोश दिलाते हैं ना, अरे कर सकता है, अरे कर सकता है, अरे आज तो तेरी तरफ से पार्टी होगी, अरे देख भाई देख तेरे पास तो है, अरे देख तेरे पास तो है, तू कर सकता है। बेचारा जोश में आके पंडुआ निकाल के खर्च कर देता है, बाद में रोता है, यार मैं जोश में क्यों आ गया था। शैतान कोशिश कर रहा था अभी भी यीशु जोश में आ जाए, अभी भी यीशु जोश में आके गए, यस मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और देख मैं अभी नीचे उतर के दिखाता हूं और मैं यहूदियों को मारूंगा, मैं रोमियों को मारूंगा। परमेश्वर की योजना वहीं समाप्त खत्म हो जाती, आपका और मेरा उद्धार वहीं नष्ट हो जाता। लेकिन यीशु मसीह ने आपके और मेरे उद्धार के लिए उस शैतान की बात को इग्नोर किया। हालेलुया। आज प्रभु के पास आपके लिए भी योजना है। आप किसे सुन रहे हैं? आप कौन से चोर हैं? जो पापों का प्रायश्चित करता है वो वाला चोर, या जो यीशु पे उंगलियां उठाता है, अगर तू होता तो ऐसा ना होता, अगर तू है ऐसा करके दिखा। कौन से चोर हैं आप? मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट करती है, पश्चाताप करने वाला आशीष पाता है, पाप का अंगीकार करने वाला आशीष पाता है। एक तरफ शैतान है, वो कहता है यदि मसीह है तो उतर जा और मुझे भी बचा और खुद भी बच। और दूसरी तरफ बंदा कहता है ए चुप, तू और मैं अपने किए का दंड पा रहे हैं। ये जो व्यक्ति था, इसने क्या किया? इसने उद्धार के लिए दुआ किया, इसने उद्धार पे फेथ किया, विश्वास किया। कौन था ये दूसरा व्यक्ति? ये दूसरा व्यक्ति आदम था, जिसने गलती का अंगीकार किया। एक शैतान था और एक आदम था, जिसने कहा यस हम गुनहगार हैं और गुनाह की वजह से क्रूस पर आए हैं, अपने राज्य में मेरा ध्यान रखना। यीशु ने तुरंत कहा आज ही। कब? आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। लास्ट मोमेंट पे उद्धार हो गया, लास्ट मोमेंट। और देखो ये कितने सौभाग्य की बात है कि यीशु मसीह के साथ क्रूस पे लटका भाई बंदा, है ना। आपके और मेरे लिए सौभाग्य है। वो व्यक्ति आप और मैं ही हैं। वो जो दो चोर हैं, आप चुनाव कर सकते हैं आप कौन सा चोर बन के लटकना चाहते हैं। आज लटकना तो क्रूस पे पड़ेगा, हर किसी को क्रूस पे लटकना पड़ेगा, उद्धार पाने के लिए या नाश होने के लिए। एक चोर नाश हुआ जिसने यीशु की परीक्षा की, और एक चोर उद्धार पाया जिसने पश्चाताप किया और विश्वास किया। अभी आप कौन सा बनना चाहते हैं? यह आपका फैसला होना चाहिए आज कि प्रभु मैं ये चोर बनना चाहता हूं जो अपनी गलती का अंगीकार करे, जो कहे कि मुझे तो पाप की सजा मिलनी थी लेकिन यीशु ने उस सजा को ले लिया। आमीन। यीशु, उसने विश्वास किया कि मेरे बदले क्रूस पर आया है। यीशु के साथ वाले व्यक्ति ने क्या विश्वास किया कि यीशु मेरे बदले यहां पर आया है इस क्रूस पर, नहीं तो इसको यहां नहीं आना चाहिए क्योंकि इसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, मैंने किया है। मैं सही जगह हूं, ये जगह मेरे लिए एकदम सही है, लेकिन यीशु के लिए ये जगह सही नहीं है क्योंकि वो गुनहगार नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने ये डिसाइड किया कि यीशु मसीह के लिए यही जगह ठीक है ताकि आपका स्थान बदला जा सके। पड़ोसी को बोलो मेरा स्थान बदल गया। बोलो मैं पाप की स्थिति से पवित्रता की स्थिति में आ गया हूं। बोलिए पड़ोसी को, बोलिए बोलिए मैं पाप की स्थिति से पवित्रता की स्थिति में आ गया हूं। आमीन आमीन। मैं बुराई से भलाई में आ गया हूं, मैं नरक से स्वर्ग में आ गया हूं, मैं मृत्यु से जीवन में आ गया हूं। हालेलुया हालेलुया
प्रभु की स्तुति हो। जब हम क्रूस की मृत्यु के बारे में बात करते हैं या हम परमेश्वर के क्रूस को जब भी देखते हैं तो वो क्रूस हमें क्या याद दिलाता है? वो क्रूस क्या दर्शाता है? वो क्रूस दर्शाता है परमेश्वर की मोहब्बत को। वो क्रूस दर्शाता है यीशु मसीह की आज्ञाकारिता को। वो क्रूस दर्शाता है परमेश्वर की सामर्थ को। वो क्रूस दर्शाता है मनुष्य जाति के उद्धार को। वो क्रूस दर्शाता है अनंत जीवन को। वो क्रूस दर्शाता है एक नए मनुष्य के निर्माण को जो मंदिर के रूप में तैयार किया गया। वो क्रूस को जब हम देखते हैं, वो क्रूस दर्शाता है कि परमेश्वर का पुत्र विजयी है और जो उस पे विश्वास करेगा वो भी विजय को जिएगा। आमीन। विजय का आनंद लेगा। हालेलुया। पड़ोसी को कहे, मैं हारा हुआ नहीं हूं, क्योंकि क्रूस पर मुझे विजय मिली है। अरे जोश में बोलो, क्रूस पर मुझे विजय मिली है। बीमार कहे, मैं बीमार नहीं, क्योंकि क्रूस पर मुझे चंगाई मिली है। आमीन। निर्बल कहे, मैं ताकतवर हूं, क्योंकि क्रूस पर मुझे शक्ति मिली है। परमेश्वर के क्रूस को देखिए। क्यों मसीह क्रूस पर गए? बातें तो बहुत है बाइबल में, और पूरा बाइबल जो है भरपूर है कि यीशु ने अपना लहू क्यों दिया, क्रूस पर क्यों गए। लेकिन मैं कुछ बात करूंगा और मैं चाहूंगा वो बात आप याद कर लीजिए ताकि वो बात आपके काम आए। बड़े ध्यान से सुनिए। कोई तो आपका शत्रु है, कोई तो आपका विरोधी है, कोई है जो आपके सारे नेगेटिव पॉइंट्स लिखता है, कोई है जो दिन रात आपकी बुराई को छापता है, कोई है जो आपके पाप को सुबह से शाम तक नोट डाउन करता है, कोई है, कोई है जो चाहता है आपके लेखे में शराब आए, कोई है जो चाहता है आपके जीवन में खुदा का प्रेम कभी प्रवेश ना करे, कोई है जो ये चाहता है कि अनंत जीवन में आप प्रवेश ना करें, कोई तो है जो चाहता है आप कलीसिया ना आए, कोई है जो चाहता है आप बाइबल ना पढ़ें, प्रार्थना ना करें, कोई है। और वो दिन रात आपके विरोध में लिखता है। क्या करता है? दिन रात आपके विरोध में लिखता है ताकि परमेश्वर पिता के सामने आपका सब कुछ नेगेटिव दिखा सके और पिता को बता सके कि देख, वो व्यक्ति बिल्कुल तेरे विपरीत है, वो व्यक्ति बिल्कुल तेरी आज्ञाओं के विरुद्ध है, वो व्यक्ति बिल्कुल जैसा तू चाहता है वैसा नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति तेरे वचन को मानता नहीं है, बाइबल लेके तो घूमता है, प्रार्थना तो करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में तेरा कोई डर और भय नहीं है। वो दिन और रात यही प्रयास करता है, यही कोशिश करता है आपके विरोध में। आदम से लेकर आप तक वो सब कुछ उसने लिखा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो पाप ट्रांसफर हो रहा है, ये सब कुछ एक है जो लिख के रखा है और जो आपके और आपकी पीढ़ियों का सब कुछ लिखकर जनरेशन टू जनरेशन डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है। जो आपको बताता रहता है तेरा पिता भी ऐसा था, तू भी ऐसा रहेगा, तेरी माँ भी ऐसी थी, तू भी ऐसी रहेगी, तेरा खानदान ऐसा था, तुम ऐसे रहोगे, क्योंकि तुम परमेश्वर के शराब में हो। दिन रात तुम्हारे विरोध में बोलना उसकी ड्यूटी है, दिन रात तुम्हें आत्मिक और शारीरिक कष्ट देना उसकी ड्यूटी है, दिन रात तुम्हें पजल करना उसकी ड्यूटी है, दिन रात तुम्हें डिप्रेशन में ले जाना उसकी ड्यूटी है, दिन रात तुम्हें व्यभिचार में धकेलना उसकी ड्यूटी है। दिन रात वो कोशिश कर रहा है। आपके विरोध में एक लेख लिखा गया है, आपकी पीढ़ियों का लेख लिखा गया, आपके खानदान का लेख लिखा गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं आज, सिर्फ आप ही के विरुद्ध में नहीं, आपके विरुद्ध में लड़ने के लिए पीछे से सबका लेख लिखा हुआ है, ताकि प्रूफ के रूप में दिखाया जाए इसका डैडी भी ऐसा था, इसका दादा भी ऐसा था, इसका खानदान के लोग ऐसे थे। देख, पूरे खानदान ने तेरी आज्ञा का पालन नहीं करा और ये भी ऐसा ही है। हाँ, प्रार्थना में जरूर जा रहा है, लेकिन देख आज भी इसका दादा इसमें है, आज भी इसका पापा इसमें है। देख देख, प्रार्थना में जाकर भी ये अपनी माँ की तरह ही है, आज भी इसमें मसीह का कुछ नहीं आया है। दिन रात वो आपके विरुद्ध में बातें कर रहा है। यीशु मसीह ने क्रूस का इस्तेमाल किया
उसके इन बातों का विरोध करने के लिए, इन बातों का जो है समाधान निकाला, इन बातों को नष्ट किया। यीशु ने एक तरीका अपनाया, परमेश्वर ने एक तरीका अपनाया, और वो है क्रूस। बोलो क्रूस मेरी आजादी है। बोलो क्रूस मेरी आजादी है। आमीन। कुलुसियों की किताब 2 अध्याय 14 से 15 बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे पक्ष में हमारा सहायक है। जैसे यीशु हमारे पक्ष में हमारे सहायक है, उसी प्रकार हमारे विरोध में भी एक विरोधी है। ये बात हर मसीह को समझना चाहिए, तभी आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे और आप पाप से बचेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि एक मेरा दुश्मन है, एक है जो दिन रात मेरे बारे में बुरा ही सोच रहा है, बुरा ही बोल रहा है और मेरे विरुद्ध हथियार बना रहा है अलग अलग प्रकार के। मैं एक पे विजय पाता हूँ, वो दूसरा इस्तेमाल करता है, मैं दूसरे पे विजय पाता हूँ, वो तीसरा इस्तेमाल करता है। अलग अलग प्रकार के हथियारों को वो इस्तेमाल करता है। एक व्यक्ति व्यभिचार पे विजय पाता है, नशा उसके सामने आ जाता है। वो नशे पे विजय पाता है, पैसे का लालच उसके सामने आ जाता है। पैसे के लालच पे विजय पाता है तो जलन और नफरत उसके सामने आ जाता है। जलन नफरत पे विजय पाता है तो झगड़े की आत्मा उसके सामने आ जाती है। झगड़े पे विजय पाता है, क्रोध उसके सामने आता है। एक एक करके वो अलग अलग हथियारों को फेंकता रहता है ताकि आपके विरुद्ध में लिखने के लिए उसे कुछ मिल जाए। और जब आप उसके उन हथियारों में फंस जाते हैं, उसके उस जाल में फंस जाते हैं, वो आपके विरोध में लिखना शुरू करता है और वो लिखा हुआ परमेश्वर को दिखाता है। आइए मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कुलुसियों 2 अध्याय 14 से 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उनको जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजानी है तो ढंग से बजाओ, ढंग से बजाओ। यीशु मसीह की स्तुति हो। यीशु ये नहीं करते तो आज हम लोग कैसे संकट और कैसे कष्ट में होते हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे विरोध में एक लेख है, यीशु क्रूस पर जाने का कारण है उस लेख को मिटाना, जड़ से हटाना, उस लेख को समाप्त करना, ताकि हम परमेश्वर के आशीर्वाद में आ जाएं, हम परमेश्वर के प्रेम में आ जाएं, हम परमेश्वर की महिमा में आ जाएं। उसको कीलों से जड़ दिया, वहां पर जो हमारे विरोध की बातें थी उनको कीलों से जड़ दिया। और उसके बाद में कहता है प्रधानता, यानी शैतान के जितने प्रधान हैं जो हम पर राज कर रहे थे। पड़ोसी को बोलो आपके ऊपर कोई शैतान नहीं है। और जितने बहन भाई थोड़ा सा सर में दर्द होता है ये बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है दुष्ट आत्मा सर पे बैठी है। ओ भाई पागल मत हो, ऐसा बोल के दुष्ट आत्मा का स्वागत मत कर। तेरे ऊपर कोई दुष्ट आत्मा नहीं बैठी है। यदि तू मसीह में है तू दुष्ट आत्मा के सर पे बैठेगा, दुष्ट आत्मा तेरे सर पे नहीं बैठेगा, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे ऊपर से उन अधिकारों को, उन दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य को, उन प्रधानों को, उन शक्तियों को उतार दिया है, नष्ट किया है, खत्म किया है, ताकि आप आजाद हो जाए। हालेलुया। हमने गीत भी गाया, मैं आजाद हूं। यीशु के लहू ने, यीशु मसीह के क्रूस पे जाने के माध्यम से हम आज आजाद हैं। अभी हमारे विरोध में बोलने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शैतान का विरोध करने के लिए हमें हथियार दिए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 12 का 10 और 11। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, कैसे दोष लगा रहा था? वो लेख लेकर। कैसे दोष लगा रहा था? वो लेख लेकर। परमेश्वर, परमेश्वर देखो देखो, परवीन ने आज ऐसा कहा, परवीन ने आज ऐसा किया, परवीन ने आज ऐसा किया, उसकी बीवी ने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने ऐसा किया। देखो परमेश्वर, मेरे पास सबूत है, मैं लाया हूं, देखो देखो। वो लेख लेकर कहां जाता है? वो आपका व्यभिचार वो लिखता है, आपके गंदे शब्द वो लिखता है, बीवी के साथ किया गया झगड़ा वो लिखता है,
बच्चों के साथ किया गया गलत व्यवहार वो लिखता है, कलीसिया में गलत जिंदगी जीने वाली वो लिखता है, अगुओं को गलत बोलने वालों के बारे में वो लिखता है, और परमेश्वर के पास जाता है और दिखाता है प्रूफ के साथ कि देखो देखो ये मेरा है, क्योंकि ये मेरी लैंग्वेज बोलता है। क्योंकि वो सोचता है ऐसा करने से परमेश्वर कहेगा जा उसके ऊपर राज कर। लेकिन कुछ होता है, स्वर्ग में कुछ होता है। कौन बैठा है स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर? जोर की बोलो, कौन बैठा है? कौन बैठा है? पहला यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है तुम पाप ना करना, लेकिन यदि हो जाए तो याद रखना यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर तुम्हारे लिए प्रायश्चित कर रहा है। तुमने प्रायश्चित नहीं किया, लेकिन यीशु तुम्हारे लिए प्रायश्चित कर रहा है। पड़ोसी को कहो यीशु आपके लिए प्रायश्चित कर रहा है। आमेन। प्रभु यीशु हमारे लिए प्रायश्चित कर रहे हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर माफ कर दे। क्यों? शैतान रिपोर्ट दिखा रहा है, यीशु ब्लड दिखा रहा है, यीशु क्रूस दिखा रहा है, यीशु दिखा रहे हैं देख पिता मैंने कष्ट उठाया। शैतान क्या कह रहा है? रिपोर्ट है मेरे पास, देखो उसने ऐसा किया। यीशु आते हैं तुरंत, पिता इस रिपोर्ट को तो मैंने क्रूस पर नष्ट किया ना। पिता बाइबल में लिखा है कुलुसियों की पुस्तक में, हमने ही तो लिख के दिया उन लोगों को कि विश्वास करो तुम्हारे अपराधों को मिटाया गया है। यीशु खड़े होते हैं उस दोष लगाने वाले दुष्ट के सामने और कहते पिता कुलुसियों की पुस्तक हमने ही लिखी है ना। हाँ डैडी, तो कुलुसियों में लिखा है कि हमने उसके लेख को मिटा दिया है जिसको लेके वो दोष लगाने यहाँ बार बार आता है। तो यीशु वहां पर क्या दिखाते हैं? अपना लहू क्रूस के पिता मैंने पृथ्वी पर यह काम पूरा किया। सुना ना, 7 वचन में एक वचन पूरा हुआ। यीशु पिता को बता रहे हैं, यीशु पिता को बता रहे हैं ताकि आप और मेरे ऊपर शैतान का अधिकार कभी ना आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आगे क्या लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, अभी दोष भी देखो कब कब लगाता है, जो रात दिन, है हेलो, कब लगाता है दोष? बोलो रात दिन, बोलो रात दिन, रात दिन। स्वर्ग में रात है क्या? स्वर्ग में रात है क्या? सूरज है क्या स्वर्ग में? स्वर्ग में सूरज नहीं है भैया, स्वर्ग में घड़ी भी नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। सब कुछ इस पृथ्वी वालों के लिए बनाया गया है। आपके लिए सूरज बना है, आपके लिए ये घड़ी बनी है, टाइम टेबल आपके लिए। परमेश्वर के राज्य में कोई टाइम नहीं है, इसीलिए उसको कहते हैं अनंत जीवन। अनंत जीवन, इटर्नल, यानी वहां पर कोई टाइम नहीं है। आमीन। वहां अंधेरा नहीं होता है, वहां रात नहीं होती है। परमेश्वर वहां की रोशनी है, यीशु वहां की ज्योति है। हालेलुया। दिन और रात वो आपको समझाने के लिए बता रहा है। जो तुम्हारा दुश्मन है वो दिन रात स्वर्ग में आता है, दिन रात स्वर्ग में आता है। आप रात को भी जब गलती करते हैं वो तुरंत स्वर्ग में पहुंच जाता है आपका नाम लेकर। पड़ोसी को बोलो क्या आप समझ रहे हो? रात को भी वो आपका नाम लेकर पहुंच जाता है स्वर्ग में, और क्या करता है? दोष लगाता है। रात को सारी अदालत बंद होती है, लेकिन खुदा की अदालत रात को भी चलती है। लेकिन किसके पक्ष में? हमारे लिए परमेश्वर की अदालत रात को भी खुली है। आमीन। हम रात को भी विजय पाएंगे, हम दिन को भी विजय पाएंगे। भजन संहिता 91 में लिखा है, ना दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तुझे कुछ हानि होगी। भजन संहिता 121। भजन संहिता 91 में, जो दिन को उड़ता है दोपहरी को उजाड़ता है, रात की चांदनी कोई तुझे छू नहीं सकता। अचानक आने वाले भय से भी तू नहीं डरेगा। हालेलुया। अचानक डराने वाला भय भी तेरे सामने कांपेगा, तू नहीं कांपेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। क्रूस एक बहुत बड़ी सेवकाई है। क्रूस इस सारे संसार के लिए परमेश्वर का अद्भुत प्यार है, और क्रूस शैतान को नष्ट करने का सबसे बड़ा सामर्थ है, जिसके द्वारा दुष्ट नष्ट होता है।
क्योंकि उसके द्वारा लिखा गया हर विरोधी जो है संदेश वहां पर नष्ट किया गया है। अब देखो, दिन रात दोष लगाता है, परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। स्वर्ग में गवाही आ रही है, यूहन्ना गवाही दे रहे, मैंने देखा जो दिन रात दोष लगा रहा है उसको स्वर्ग से फेंका गया है। हालेलुया, वो गिरा दिया गया है। उसको गिराने का रीजन है, कारण है, उसको गिराने के पीछे विश्वासियों की कुछ सामर्थ है, कुछ अधिकार है, कुछ हथियार हैं। क्या है वो? देखिएगा यहाँ पर लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण जो क्रूस पर बहाया गया। हालेलुया। पहली बात, मेमने का लहू हमें क्या कर रहा है? दुष्ट के ऊपर विजय दे रहा है। मेमने का लहू क्या कर रहा है? हमें दोष मुक्त कर रहा है। मेमने का लहू क्या कर रहा है? हमें नई जिंदगी दे रहा है। हालेलुया। मेमने का लहू क्या कर रहा है? हमें पूर्ण स्थापित कर रहा है, बिगड़े हुए को फिर से बना रहा है। मेमने का लहू पश्चाताप कर रहा है। बाइबल बताती है इब्रानियों की किताब में, हाबिल के लहू से उत्तम बातें यीशु का लहू कहता है। लहू बातें करता है। हम गाना गाते हैं, ये लहू जिलाता हमें, ये लहू बचाता हमें। लहू बातें करता है। जब हाबिल का लहू कैन के द्वारा बहाया गया तो हाबिल के लहू ने परमेश्वर को पुकारा और पता है क्या कहा? मेरा न्याय कर, मेरे भाई ने मुझे मार डाला। अब न्याय क्या होगा? न्याय ये होगा कि इसकी मौत के बदले भाई को कुछ दंड दिया जाए। ये न्याय है। लेकिन हिब्रू का लेखक कहता है, इब्रानियों का लेखक, कि यीशु का लहू उसके लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू बदला मांग रहा है। क्या मांग रहा है? बोलो जोर की। बदला मांग रहा है। मुझे मारा, उसे भी मार, मुझे मारा, उसे भी मार, मेरी मौत के बदले मौत, उसको छोड़ना नहीं। लेकिन यीशु का लहू क्या मांग रहा है? यीशु का लहू क्या मांग रहा है? इन्हें क्षमा कर, इन्हें फिर से बना, इनकी जिंदगी संवार, इन्हें अंधकार से छुड़ा, इन्हें नई जिंदगी दे, इन्हें अनंत जीवन दे, इनको छंगा कर दे, इनको शांति से भर दे। यीशु का लहू पुकार के कह रहा है, पिता इन्हें माफ कर दे। हालेलुया। कितने गुनाह किए माफ कर दे, कितनी बुराई की है माफ कर दे। आमीन। तो क्रूस आपको और मुझे उस बुरे लेख से बचाता है जो दिन रात हमारे विरोध में लिखा जाता है। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। देखो, अपने आप से शैतान को यह मत बोलो ना, आ मेरे पास बैठ, मैं जो जो करता हूं लिख और परमेश्वर को दिखा। ऐसा तो नहीं कहने के लिए मैं कह रहा हूं। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यीशु का क्रूस ये इजाजत नहीं दे रहा कि शैतान को बुलाओ, आओ भैया, बैठो भैया, अभी पति से लड़ती हूं, लिख लेना, परमेश्वर को दिखाना मैं कितना झगड़ा करती हूं। ये नहीं बोल रहा है वचन, ये नहीं बोल रहा है। अगर वो लेख मिटा दिया तो इसलिए नहीं मिटाया कि तू जानबूझ के अपराध करता रहे। परमेश्वर तू मुझे माफ करता है, दोष मुक्त करता है, तो मेरे लिए ये फायदा है। मैं दोष लिखवाता रहूंगा तो मिटाता रही हो है। जब ये स्वर्ग में लेकर आए ना, मिटा दियो। मैं तो करता हूं, मैं थोड़ा सा लिखवा लेता हूं। ये करने के लिए इजाजत नहीं मिल रही है हमें। लेकिन अगर पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, तो क्या करना है? मेमने का लहू, क्या करना है? मेमने का लहू अपने जीवन पर लेना है। पिता मेरे से गलती हो गई, तुरंत गलती होते ही तुरंत पश्चाताप करना है। लास्ट संडे हमने देखा था विवेक के साथ हमें सहमत होना है। आपका विवेक आपको बोलेगा कि ये तूने पाप किया है, तो तुरंत आपको क्या कहना है? प्रभु मुझे क्षमा कर। रोना है अपने पाप को लेकर, क्षमा मांगना है पाप को लेकर। दाऊद गिड़गिड़ाता रहा। एक औरत के साथ व्यभिचार करने की वजह से दाऊद गिड़गिड़ाता रहा। मैं आपको बताऊं, अगर आज वो समय होता ना, तो आप व्यभिचार करोगे, आपके बच्चे मर जाएंगे।
लेकिन आज लोगों को व्यभिचार हल्की बात लगती है। लड़की लड़के के साथ सोना हल्की बात लग रही है। आज बड़ी आसानी से लड़कियां आज पाप में गिर रही हैं, लड़के पाप में गिर रहे बड़ी आसानी से। लेकिन अगर दाऊद वाला टाइम होता, जैसे उसके घर पर न्याय पड़ा, आपके भी पड़ता। लेकिन परमेश्वर अभी यीशु के द्वारा क्षमा का मौका दे रहा है। आज भी उस व्यभिचार से बाहर आ, आज भी उस नशे से बाहर आ, आज भी उस गंदगी से बाहर आ। मैं मदद के लिए खड़ा हूं, मैं मदद के लिए खड़ा हूं। यीशु का लहू पुकार रहा है, मैं मदद के लिए खड़ा हूं। यीशु के लहू में सामर्थ है। पड़ोसी को बोलो, गुलाम ना बनिए, आप आजाद हैं। शैतान का आप पे कोई अधिकार नहीं है। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, गलातियों की किताब 3 अध्याय उसका 13 और 14 और 15 एक बार पढ़ेंगे। मैं जरा कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। वचन बहुत है, लेकिन मैं बस ये लास्ट वचन को लेकर एक वचन में आपको लेके जाके कुछ दिखाने का प्रयास करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कौन सी आज़ादी आई है। आइए पढ़ेंगे। मैं कुछ सीरियस बात आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आज, सीरियस। क्योंकि मैं जब देखता हूँ लोगों का जो जीवन है ना, वो गंभीर नहीं है। कलीसिया को बहुत हल्के में लेने लगे हैं, बाइबल को बहुत हल्के में लेने लगे हैं। बाइबल लोगों के लिए एक पुस्तक बन के रह गई है, एक पुस्तक बन के रह गई है। परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है आज बाइबल लोगों के लिए। यीशु की मृत्यु की कहानी लोगों के लिए बस एक स्टोरी बन गई है। इवन कलीसिया वालों के लिए स्टोरी बन गई है। लाइफ नहीं बदलता कोई भी। जीवन में परमेश्वर का भय दिखाई नहीं देता है लोगों के। उनकी जबानों में परमेश्वर का भय दिखाई नहीं देता है, कुछ भी बक बक करते हैं। उनकी जबान में अगर परमेश्वर का भय आएगा तो कुछ भी नहीं चलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके नजरिए बदल जाएंगे जिनके अंदर परमेश्वर का भय आता है। आज बहुत हल्के में लेने लगे हैं परमेश्वर के वचन को, बहुत हल्के में। अपनी कलीसिया को बहुत हल्के में ले रहे हैं, पास्टर्स को बहुत हल्के में ले रहे हैं। हल्के में मत लीजिए, मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज। आप देखिए यीशु ने क्या किया है। ये यीशु की मृत्यु हल्के में मत लो। ये मृत्यु ने बहुत बड़ा कार्य किया है आपके और मेरे लिए, बहुत ही बड़ा कार्य किया है। अगर आज वो लेख लिखा होता तो शैतान को हम पर अधिकार मिलता और दिन रात शैतान हमें नाश करता। अरे कोर्ट में आपके विरुद्ध सबूत पेश किए जाएं और रिमांड की डिमांड की जाए, तो क्या जज रिमांड के लिए नहीं भेजेगा आपको? सबूत है आपके खिलाफ भाई, आपके विरोध में लेख है पूरा, आपके विरोधी ने पूरा लेख दिया है कोर्ट में, तो क्या आपको रिमांड पे नहीं भेजा जाएगा? और आप रिमांड को हल्की बात समझ रहे हैं। जब शैतान को आपके ऊपर अधिकार मिलता है, इसको हल्की बात मत समझिए। परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन शैतान प्यार नहीं करता। वो बेरहम है, उसके पास हृदय नहीं है, उसके पास तरस नहीं है, उसके पास दया नहीं है। वो तुम्हें नाश होने तक तुम्हें तड़पाएगा, वो तुम्हें नष्ट होने तक तुम्हें दुखी करेगा, तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगा। वो तुम्हारे चेहरे को इतना सड़ा हुआ बना देगा कि दूसरे भी तुमसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। तुम्हारी जबान को इतना गंदा कर देगा, कोई तुमसे संगति करना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि वो चाहता है लोग एक सड़ी हुई जिंदगी जिए, सड़ाहट में पड़े रहे। लेकिन परमेश्वर कहता है सड़ाहट से निकल के ईश्वरीय स्वभाव में मैं लेकर आऊंगा तुम्हें। यह संदेश क्रूस का संदेश है। क्रूस तुम्हें सड़ाहट से निकालकर ईश्वरीय स्वभाव में लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा गंभीरता से लें। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, बोलो हमारे लिए। किसके लिए श्रापित बना? हमारे लिए। और जब श्रापित बना तो क्या किया? हमें मोल लेकर, हमें खरीद कर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। किससे छुड़ाया? हमें। क्रूस हमें किससे छुड़ा रहा है? यीशु मसीह ने क्रूस का इस्तेमाल करके क्या किया? पहला हमारे विरोधी को नष्ट किया, हमारे विरोधी को हराया, हमारे विरोधी को नीचा दिखाया, हमारे विरोधी को नंगा किया, हमारे विरोधी का तमाशा बनाया। जो हमारा तमाशा बनाना चाह रहा था उसका तमाशा बना, और कमरे में नहीं, खुले में। हालेलुया। दूसरा व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्रूस को इस्तेमाल करके परमेश्वर हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा रहा है। क्या है ये व्यवस्था का श्राप? बहुत हल्के में लेते हैं बाइबल को।
मेरे पास टाइम नहीं है ये शराब पढ़ाने का, लेकिन ये व्यवस्था के शराब अगर मैं आपको पढ़ाने लगूं, व्यवस्था विवरण और लय व्यवस्था में इतने डेंजरस हैं, आपकी नींद उड़ जाएगी अगर एक भी आपके घर में आ गया तो। धन्यवाद है यीशु मसीह का कि उसने मुझे उस व्यवस्था से आजाद किया। वो व्यवस्था मुझे तड़पा रही थी, वो व्यवस्था मुझे डिप्रेशन में डाल रही थी, वो व्यवस्था दिन रात मुझ पे दोष लगा रही थी, वो व्यवस्था दिन रात मुझे छोटा दिखा रही थी, वो व्यवस्था दिन रात बता रही थी तेरा कभी उद्धार नहीं हो सकता, तू कभी नहीं बचेगा। लेकिन यीशु ने आकर मुझे एक पॉजिटिव बात दिखाई, मुझे एक पॉजिटिव रास्ता दिखाया। मैं हूं, तुझे इससे छुड़ाने आया हूं। यह व्यवस्था का श्राप क्या है, अभी इसको बाद में पढ़ेंगे। 3रा अध्याय उत्पत्ति का निकालिए, पहले व्यवस्था के श्राप को पढ़ेंगे, बाद में आगे आते हैं। यह व्यवस्था का श्राप क्या है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। फिर स्त्री से उसने कहा, देखो आदम और हवा ने गलती की और उसकी वजह से श्राप आया। श्राप को सुनिए बड़े ध्यान से। मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। स्त्री की जिंदगी में दुख आ गया, दर्द आ गया, यह श्राप है, यह श्राप है। उसकी जबान चली, उसको श्राप मिला। इसलिए बाइबल कहती है जबान संभाल के बात करो। इसलिए बाइबल कहती है 2 कान और 1 मुंह है, इसलिए ज्यादा सुन और कम बोल। उसके ज्यादा बोलने की वजह से शराब आ गया, दर्द आ गया, दुख आ गया। तो गर्भवती होकर होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर, दुख दर्द पीड़ा क्या आ गया स्त्रियों की जिंदगी में, क्या आ गया, जोर की बोलो, दुख दर्द। यीशु का धन्यवाद, दुख दर्द पीड़ा बहनों खत्म हो गया। क्रूस वो जगह है जहां आपका दुख दर्द पीड़ा समाप्त। आमेन। पड़ोस वाली बहन को बोलो आपके दुख दर्द पीड़ा खत्म। बोलो अपनी बहन को दुख दर्द पीड़ा खत्म। अरे भाई खाली बच्चे नहीं, तुम्हारी जिंदगियों में दुख दर्द पीड़ा खत्म। आगे देखिए ना, एक बात और है, एक बात और है, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर क्या करेगा, जबरदस्ती की गुलामी आ गई। खुदा की ये योजना नहीं थी कि औरत गुलाम बने, औरत अपनी गलती की वजह से गुलाम बनी है। उसके ऊपर ये श्राप आया है कि तू अपने पति के नीचे रहेगी, उसकी गुलाम बन के रहेगी। वो दिन रात तुझे मारेगा, वो तुझे गलत बोलेगा, तुझे ताने देगा और तेरा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। दिन रात तेरे साथ ये होने वाला है। देखो दुख दर्द पीड़ा, और साथ में आ गया कोई उसके ऊपर राज करने वाला। लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद, क्रूस के द्वारा दुख दर्द पीड़ा साम्राज्य खत्म हो गया। अब एक ही साम्राज्य है, यीशु का साम्राज्य। आपके ऊपर भी वो राज करेगा, आपके पति पर भी वो राज करेगा। हालेलुया, आमेन। जो मसीह में है वो अपनी पत्नी पर राज ना करे और बहनें ज्यादा खुश ना हो। फिर भी वचन में लिखा है प्रेम से एक दूसरे के अधीन रहो। रिस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा, रिस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा। अभी सोचो यीशु मसीह क्रूस पर नहीं जाता। मैं आपके अंदर है ना एक दर्द पैदा करना चाहता हूं। आप दर्द जरा महसूस करो। यीशु क्रूस पर नहीं जाता, ये पीड़ा, ये दुख, ये दर्द और ये प्रभुता कितना कठिनाई का संघर्ष का जीवन हमारा बना देती है। सोच सकते हो आप सोच के देखिए अपने बारे में। आपको यीशु की जरूरत है। यीशु इन सब बातों से आपको मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि क्रूस पर उन्होंने आपको व्यवस्था के शरापों से आजाद किया है। हालेलुया। जो वहां पर शराब परमेश्वर ने, ये शराब किसने दिया था, शराब किसके द्वारा आया यहां पर? फिर गलती आदम और हवा ने कही, लेकिन यहां पर कौन ये सब बातें बोल रहा है, कौन बोल रहा है? समाधान किसने निकाला? परमेश्वर ने स्वयं समाधान, क्योंकि प्रभु किसी को श्राप देकर खुश नहीं होता। आप सोचिए ना, रोमियो की किताब 12 अध्याय, परमेश्वर हमें कहता है कि किसी को भी श्राप मत दो, क्योंकि तुम आशीष के लिए बुलाए गए हो। सबको आशीष दो, चाहे तुम्हें गाली देने वाला हो, तुम्हारा पैसा छीनने वाला हो, तुम्हारे साथ कितना भी विरोध बुराई करने वाला हो, आशीर्वाद ही सुना जाए।
तो पिता कितना आशीर्वाद देने वाला होगा जब वो हमें आशीर्वाद देने की बात कर रहा है। बहने, अपने पतियों को आशीर्वाद दो, भाई अपनी पत्नियों को आशीर्वाद दो। आमीन, हालेलुया। और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल खाने के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। पृथ्वी के ऊपर श्राप नहीं था, लेकिन इस पृथ्वी पर क्या आ गया? श्राप आ गया। तो उसकी उपज, देखो पृथ्वी पे श्राप आया, क्यों आया? ताकि उस पर जो उपज आएगी उस उपज में दुख आएगा। चैन चला गया, आदमी का चैन गया। बेचारा पूरे दिन कमाता है, ऑफिस में मेहनत करता है, घर आता है बीवी के शुगर पाता